चलें फिर सब मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। ये बुत खड़े जाते हैं ताकि उम्मत तकसीम रहे। इतनी बड़ी औकात होती है जब मुसलमान इकट्ठे होकर एक मिशन की बात कर रहे होते हैं। ये तो सब मुसलमानों को इकट्ठा करने के मिशन पर जा रहे हैं। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो, हाँ भाई, मैं डिप्टी शैतान बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। तो तुम्हें कोई होश है? ये मुसलमान इकट्ठा होने की प्लानिंग कर रहे हैं। एट योर सर्विस सर, ऑर्डर सर। कुछ करो जल्दी, लोकल ऑफिस वालों को एक्टिव करो। यस सर, राइट अवे सर। हेलो। तुम इडियट, सुस्त आदमी हर वक्त सोया पड़ा रहता है। उधर मुसलमान मुत्तहिद होना मांगता। ओके ओके सर जी, कोई मसला नहीं। डू समथिंग, डू मोर। यू टेंशन नॉट। हम अभी अपने छुपे हुए एजेंटों को इशारा करते हैं, वो कोई ऐसा शोशा छोड़ेंगे कि दोनों तरफ आग लग जाएगी। ऑल राइट, जल्दी रिपोर्ट देना मांगता। हाँ भाई चलो मौलवी शुरू हो जाओ। बड़ी जबरदस्त शाटें होनी चाहिए। इनके कलमे नमाज को सिफर कर दो ताकि ये इकट्ठे होने का ज़हन से भी निकाल दें। कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है और इन्हें काफिर और मुर्तद माना है। इसलिए बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, मजबूरन पढ़नी पड़े तो आपको लौटानी पड़ेगी। तो देखें वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल हराम है। अगर कोई शिरक करे अल्लाह ताला को नहीं हो सकता। आज शिरक करने वालों को लोगों ने सबसे बड़ा वही बना दिया है। इनका जिम्मेदार कौन है? बहुत मुश्किल सवाल। मैंने अपने नाम के साथ देवबंदी का लफ्ज हटाया है, तो ना अपने नाम के साथ सलफी लगाओ, ना आप देवबंदी लगाओ, ना बरेली। सिंपल सादा मुसलमान बन के रहो, ठीक है? यानी गवर्नमेंट अगर कह देना जी आंदा के बाद कोई बंदा चंदा नहीं देगा मदरसों को, हम सबको बराबर का चंदा देंगे, तो कोई एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा। जब ये पता होगा कि मैं जो मर्जी करूं मुझे महीने का जो चंदा मिलना है वो मिलना ही मिलना है, तो वो तो कोशिश करेगा कि वो पॉजिटिव बातें करे। तो इस सारा मसला ही रोटी रोजी का। ये तो समझदार हो गए, फिरका परस्तों की बातों में नहीं आ रहे। अब क्या करना चाहिए? यस, ताकत से डालना चाहिए। उल्टी तस्वीर किसके ऊपर? कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। इत्तकुल्लाह सेंट्रल कोर है इस्लाम कि अगर आप अल्लाह से नहीं डरते तो आप किसी एक अंतर से, किसी खानदान से, किसी एक कल्चर से, किसी एक गवर्नमेंट से, किसी एक बंदे से डर। और अल्लाह कह रहा है ये वाला डर मेरे से रख, जितना तो डरता है किसी से। देखा ना कमाल, मेरे एजेंट ने इनका क्या हाल कर दिया। अब ये मुत्तहिद होने का नहीं सोचेंगे। चलो मैं आपको दूसरी दुनिया में सैर कर रहा हूँ। देख लो, शैतान बड़ा मक्कार है, बेईमान है। नामुरादों क्यों नहीं समझते कि ये उसके बरीड हैं, कासिद हैं। ओहो, कि ये मुसलमान अपने इन बुजुर्गों की नसीहत ना मान लें। देखो शैतान तुम्हारा बड़ा खुदा दुश्मन है। और अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कभी ये ना समझना कि तुम शैतान से बिल्कुल महफूज हो। यार ये तो वाकई औखी वाले काम आने लगे हैं। इस ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है। निकला तो फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। उठो मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह हमारे साथ हैं। बुजुर्गों की नसीहतें और दुआएं हमें शैतानी हरबों से महफूज रखेंगी इंशाअल्लाह। हम सियासत का कोई नतीजा नहीं देखते। जो अंधेर नगरी है, तो क्या कोई ये पसंद करता है कि मैं भी जाकर उस माहौल में खड़ा हो जाऊं? और अगर कोई कहता नहीं जनाब आप साफ सियासत कीजिए, तो मियां ये साफ सियासत का तो माहौल पैदा कर रहे हैं। सिर्फ बातों से माहौल पैदा करना बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे उस्तादों ने क्या कहा था कि सब लोग हमारी बात पे इकट्ठे नहीं हो सकते, इख्तिलाफ रहेंगे, इसके बावजूद हमें मिलकर चलना है।
खुलासा है समझ लो भी अगर कोई आलम ये चाहता ना कि सारी दुनिया गल्लां छड़ के मेरे मगर लग जाए तो इतिहाद कभी नहीं होना जेड़ा उसका कुरान सुन्नत याद हो अगे कुरान सुनन दे मुनकर भी तुहाडे सारियां दा मरकज़ महवर ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रिश्ते नु वेखो। और हमारे महबूब लीडर ने क्या कहा था कि दीन और दुनिया एक ही है। जब हुजूर आ गया तो अब सियासत और दीन जुदा जुदा नहीं है। क्यों जी? ऐसे नमाज पढ़ना भी दीन है, मिसवाक मुबारक करना भी दीन है, और मस्जिद की तरफ चल के जाना भी दीन है, और ऐसे तलवार उठाकर मैदान ओद में फरमाना कि ये तलवार कौन लेगा ये भी दीन है। इताद इस तरह होगा कि अपना पहले छोड़ो और दूसरों का भी थोड़ा थोड़ा छेड़ के देखो, आपको लगेगा कई मामलात में बरेलवी ठीक कह रहे हैं, कई मामलात में अहले हदीस ठीक कह रहे हैं, कई मामलात में देवबंदी और शिया ठीक कह रहे हैं। कि इस निजाम बातिल को जड़ से उखेड़ कर फेंकना है और इसकी जगह निजाम हक दीन हक नाफिज करना है। तुम चाहे अपने आप को मुसलमान समझते थे लेकिन निजाम काफिराना था जिसके तहत जिंदगी गुजार रहे। अगर इस चक्कर में आप रहे इस निजाम बातिल के तहत, आप उसके सपोर्टर हैं और आप भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितना बड़ा ये निजाम मुजरिम है। ठीक है, तो जो नबी इस्लाम ने किया वही करना है। जब नबी इस्लाम ने कहा कि दावत से नहीं मानने वाले हीट हो गए, जितना इकट्ठा करो हम वो करेंगे। कि जो उलमा कराम मुझे कहते हैं ना बेटा मक्की दौर है, तो मैं उनको कितने साल से मक्की दौर है तो हिजरत कर ले मदीना। मक्की दौर को हिजरत से खत्म किया था हमने, मक्की दौर को दावत से नहीं खत्म किया था हमने। मक्की दौर में रहने का नशा हो गया हम सबको, ये नशा है ना मक्की दौर में, कुछ करना भी ना पड़े बस, ठीक है, जो चल रहा चलने दो, अपने आप को सेफ करो। हम तो मदनी दौर से भी ज्यादा बड़े पावर में इस वक्त अगर मुसलमानों को देखें, हम तो मुकाबले के मैदान में ही नहीं आए इंटेलेक्चुअलिज्म में। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सियासत की इबादत क्या है? दुनियावी मफाद न उठाना बल्कि कौमी मफाद के लिए अपने आप को पेश करना, जालिम का साथ न देना। ये चीज़ें अगर आपके और मेरे अंदर हैं तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी, पूरी जिंदगी बंदगी बन जाएगी। ये होते कौन है? ये मुल्क को लूटने वाले, ये खाइन, ये बदकार। आज हमने फैसला करके जाना है, हम बादशाहों को नहीं मानते, हम मोहम्मद अरबी के निजाम के दावेदार, गैर सियासी नहीं है, हम पूरे सियासी। ये मुल्क किसी के जहेज में नहीं मिला, शहीदों के खून पर ये मुल्क कायम हुआ है। इस मुल्क के अंदर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज करेंगे। चले फिर उलमा की जमात बनाते हैं जिसको तमाम लोग वोट देंगे।